हाय बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन देयर। तो आज हमारा पार्ट 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, जिसके अंदर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया था फैक्टराइजेशन की मदद से। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से। ऑलराइट, तो हम बहुत सारी सीबीएसई एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे कि हमें पता चले कि जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इससे हमारे एग्जाम में किस तरीके का कितना पार्ट कवर होता है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। आप भी अपनी कॉपीज एंड पेन निकाल लीजिए और साथ साथ करें। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये जो हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये बेसिकली यूज क्यों किया जाता है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। यूज टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑलराइट, तो अगर हम बात करें अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अब हम देखते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। ये जो फॉर्मूला था ये दिया था हमारे श्रीधर आचार्य जी ने। ठीक है, दिस फॉर्मूला इज गिवन बाय श्रीधर आचार्य। ऑलराइट, इन्होंने ये फॉर्मूला दिया था। अभी फॉर्मूला होता क्या है, सबसे पहले हम अपनी जर्नल इक्वेशन लिखते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, मतलब हमें रूट्स चाहिए, तो रूट्स होगा हमारा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ऑलराइट, तो अगर हम बात करें b की, तो b जो है हमारा कोफिशिएंट होगा x का, जो x के साथ नंबर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। a जो है वो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर है। एंड c हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो ये हमारा आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ऑलराइट, और ये जो प्लस माइनस है, ये दो केसेस बनते हैं। एक बार हमें प्लस के साथ लेना होता है, एक बार माइनस के साथ। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। अब इसके अंदर ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। ऑलराइट, तो अब जैसे कि हमारे पास दो रूट्स आ गए, एल्फा बीटा। एल्फा रूट हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी, लिख लेते हैं शॉर्ट में इसको, अपॉन 2a। एंड ये हो गया माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ऑलराइट, तो ये हमारे अल्फा एंड बीटा टू रूट्स हो गए, और ये हमारा फॉर्मूला हो गया डिस्क्रिमिनेंट का। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, इसको हम यूज क्यों करते हैं, इसको मैंने आपको अलग से क्यों बताया, क्योंकि ये यूज होता है हमारा नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए। तो जो नेचर ऑफ रूट्स हम बताते हैं, वो हमारा इस पे डिपेंड करता है डी की वैल्यू पे, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो अब हम इसके केसेस बनाते हैं कि क्या क्या केसेस होते हैं। तो हमारा फर्स्ट केस होता है, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करने पर 0 से बड़ा आ रहा है, तो हमारे रूट्स होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। ऑलराइट, दोनों x की वैल्यूज अलग अलग आएंगी। तो ये होता है हमारा केस 1। दूसरा केस होता है हमारा d इक्वल्स टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है हमारे रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल, दोनों x की वैल्यूज हमारी सेम आएंगी। और तीसरा केस होता है हमारा d लेस देन 0 का, और अगर d की वैल्यू 0 से कम है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, तो हमारे रूट्स होंगे नॉन रियल। उस केस में हमें आगे प्रोसीड नहीं करना, बिकॉज हमें जो रूट्स निकालने हैं वो रियली निकालने हैं। ठीक है, हमें नॉन रियल रूट्स अभी इस वाले चैप्टर में नहीं निकालने। ऑलराइट, तो ये हमारे केसेस होते हैं जो बहुत ध्यान रखना है आपको। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल्स टू 0 एंड डी लेस देन 0। ऑलराइट, डिस्टिंक्ट, इक्वल, नॉन रियल। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम अपने नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड आउट करते हैं। एंड ये जो हमारे दो केसेस होते हैं, कभी कभी हमें ये भी लिखा आ सकता है कि रियल रूट्स कैन बी रैशनल और इरेशनल। तो ये जो d इज इक्वल्स ग्रेटर देन 0 एंड d इक्वल्स टू 0, इस केस में हम यहाँ पे ये भी चीज ऐड कर सकते हैं कि हमारे जो रियल रूट्स होंगे,
रियल रूट्स कैन बी रैशनल, रूट्स की वैल्यू रैशनल और इरेशनल हो सकती है इस केस में, रूट्स कैन बी रैशनल और इरेशनल। ये स्टेटमेंट्स आपको इसलिए ध्यान रखनी है क्योंकि एजर्शन रीजनिंग या एमसीक्यू में आ सकता है, एंड क्वेश्चंस की फॉर्मेशन किस तरीके से स्टेटमेंट है, तो इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए वी शुड नो अबाउट इट कि हमारे जो ये दोनों केसेस होते हैं इसके अंदर हमारे रूट्स रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, एंड एक्चुअली हम रूट्स के बोल किसको रहे हैं, अपनी एक्स की वैल्यूज को, जिसको हम जर्नली अल्फा एंड बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज समथिंग जिसके अंदर हमारे कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केसेस। अब इसके बाद हम एक छोटा सा नोट लिख लेते हैं जिससे कि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, तो इसको हम एज अ नोट डाल के लिख लेते हैं। देयर आर सम पॉइंट्स। द फर्स्ट इज if we are talking about real and distinct roots, तो we can say minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a, ठीक है। तब आपको ये पूरा फॉर्मूला यूज करना है। एंड इफ आई से रियल एंड इक्वल रूट्स, तो रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए हमें पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उसमें हम माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a, बिकॉज उसमें ये वाली जो वैल्यू होती है रूट डी, स्क्वायर रूट ऑफ डी तो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 0 हो जाता है, तो आपके दोनों रूट्स इसी से आ जाएंगे। ऑलराइट, एंड एक हम लिख लेते हैं, देयर आर quadratic equation which do not have real roots। अगर हम ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें जिसके रियल रूट्स नहीं है, तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये इसका एग्जाम्पल, इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ये हमारे जो है, these are the note points which you can keep in your mind for better understanding। Alright, तो अभी हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जल्दी से। अभी हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखा कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज किया जाता है रूट्स को फाइंड करने के लिए, ठीक है। श्रीधर आचार्य ने फॉर्मूला डिस्कवर किया था, बेसिकली डिराइव किया था। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और ये हमारा फॉर्मूला होता है जिसमें हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हम डी की वैल्यूज निकालते हैं, 3 केसेस हमारे बनते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट द पॉइंटर्स, ठीक है। ये टॉपिक के हमारे पॉइंटर्स हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हुए इन पॉइंटर्स को हमें दिमाग में रखना है। ऑलराइट, सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके, so this is question number 1 of today class। if QE is basically quadratic equation, ठीक है। quadratic equation px square minus 2 root 5 px plus 15 is equals to 0 where p is not equals to 0, because x square का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। has two equal roots then find the value of p। all right, so let's start with this question। all right, so अब सबसे पहले हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पी एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 पी एक्स, ठीक है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब सबसे पहले हम ए बी सी के कोफिशिएंट्स लिखते हैं। ए का कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर के साथ, तो एक्स स्क्वायर के साथ पी है। एक्स का कोफिशिएंट होता है, बी का कोफिशिएंट होता है एक्स के साथ माइनस 2 रूट 5 पी, एंड सी हो गया कांस्टेंट टर्म दैट इज 15। अब आगे उन्होंने बोला हैज टू इक्वल रूट्स, तो जब भी हमें ये मिल जाए हैज टू इक्वल रूट्स, तो नेचर दे रखा है ना, ये हमें नेचर ऑफ रूट्स के बिना है। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम क्या करते हैं, डी निकालते हैं, तो हम डी को उठा के 0 रख देते हैं। ये किसकी कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स। ऑलराइट, ये कंडीशन किसकी है, इक्वल रूट्स की। तो अब b का फॉर्मूला लगाते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। b की वैल्यू हमारे पास है माइनस 2 रूट 5 p होल स्क्वायर माइनस 4a टाइम्स, एंड दिस इज
c इज इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 होता है, √5 का स्क्वायर 5 होता है, p का स्क्वायर हो गया p स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 60p इज इक्वल्स टू 0। एक बार वैल्यूज को हम जो है चेक कर लेते हैं हमारे पास। ओके, ऑलराइट, सो 4 5 20 p स्क्वायर माइनस 60p इज इक्वल्स टू 0। अगर हम 20p को कॉमन ले लें तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा p माइनस 3। एक बार 20p को 0 के इक्वल रखते हैं, एक बार p माइनस 3 को 0 के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 0 बिकॉज 20 इधर जाके 0 से डिवाइड होगा एंड 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0। तो इस केस को हम कर देंगे रिजेक्ट। इसको हमने रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि हमें क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि p की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो p की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती। अब p माइनस 3 को जब हमने 0 के इक्वल रखा तो p की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, जिसमें हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, हमें कंडीशन गिवन था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कॉमन है एग्जाम में आने के, खासकर जो नेचर फ्रूट्स पे डिपेंड करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कंडीशन रखा d इक्वल्स टू 0, दिस इज द कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स, एंड आफ्टर दैट हमने यहाँ से p की वैल्यू निकाली, दैट इज 3। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ऑलराइट, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इस क्वेश्चन में हमें अननोन फाइंड करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ओके, द वैल्यू ऑफ k for which roots of quadratic equation, that is x square plus 4x plus k is equals to 0 are real. So हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो है k की वैल्यू निकालनी है, और ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स हमें दिए हुए रियल। अब रियल देख के हमारे दिमाग में क्या कंडीशन आती है? अब रियल ग्रेटर देन 0 के लिए भी होता है और इक्वल्स टू 0 के लिए भी होता है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में ये कंडीशन मेंशन हो, रियल रूट्स, तो हमें d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेना है। ऑलराइट, अब वही हम a b c की वैल्यूज निकालते हैं अपनी इक्वेशन से कंपेयर करके। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी, x का कोफिशिएंट 4 है तो b की वैल्यू 4 हो जाएगी, एंड कांस्टेंट टर्म हो जाएगी हमारी k। तो d का फॉर्मूला, दिस इज d फॉर डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। b की वैल्यू है 4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है k। दिस इज 16 माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर हम 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 माइनस k बचेगा। ऑलराइट, तो अब 4 तो कांस्टेंट है, एंड जब इसको 0 के पास भेजेंगे तो 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0। तो वी आर लेफ्ट विद 4 माइनस k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये माइनस का k यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी लेस देन इक्वल्स टू 4। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ k जो हमें एक तरीके की रेंज मिली। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, जिसके अंदर हमें सिर्फ रियल रूट्स, अगर हम सिर्फ ग्रेटर देन का या फिर इक्वल्स टू का केस लेते तो ऑब्वियसली बात है हमारा आंसर जो है गलत आता, बिकॉज यहाँ पर हमें k की सेट ऑफ वैल्यूज मिल रही है कि k की वैल्यू 4 हो सकती है, 4 से कम हो सकती है। k लेस देन इक्वल्स टू 4 के लिए हमारे जो इक्वेशन उसके कैसे रूट्स होंगे? रियल रूट्स होंगे। ऑलराइट, सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। लेट्स मूव टूवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं। Just give me a minute to find the type of the question. All right. So find the value of a. E again is a constant number. Quadratic equation हमें दी हुई है 3x square minus 6x plus 1 is equals to 0. Has no real roots. ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें कंडीशन दी हुई है वो दी हुई है नो रियल रूट्स की। ऑल राइट, सो नो प्रॉब्लम, लेट्स राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, नो रियल रूट्स पढ़ के हमारे दिमाग में क्या कंडीशन स्ट्राइक करती है? इट स्ट्राइक दैट कि d लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से होनी चाहिए छोटी।
तो ये जो हमारी पर्टिकुलर इक्वेशन है इसमें a की वैल्यू है 3 है, b की वैल्यू है -6 और c की वैल्यू है 1। तो ये आ गया हमारा डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। b स्क्वायर की वैल्यू है -6, a की वैल्यू है 3 एंड c की वैल्यू है 1। सो दिस इज 36 माइनस 12a लेस देन 0। ऑलराइट, सो ये माइनस का 12 है, यहाँ जाके हो जाएगा प्लस का। जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं ऑलमोस्ट उसी तरीके से हम लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं। 12 इधर मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ जाएगा 3। तो इट मीन्स दैट a इज ग्रेटर देन 3। तो a की वैल्यू जब जब 3 होगी तब तक इस इक्वेशन के हमारे कैसे रूट्स एग्जिस्ट करेंगे? नॉन रियल। तो नॉन रियल रूट्स की कंडीशन हमें याद रखनी है कि d की वैल्यू लेस देन 0 फॉर नॉन रियल रूट्स। ऑलराइट, d की वैल्यू लेस देन 0 रख के हमने निकाल लिया और यहाँ पर हमें a की रेंज ऑफ मिल गई कि a की वैल्यू जब भी हम 3 से बड़ी लेंगे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नॉन रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जस्ट गिव मी अ मिनट। इसके अंदर क्वेश्चंस ऑल दो काफी सारे हैं, लेकिन हम एक जर्नल क्वेश्चन लेते हैं जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो वी गेट द क्वेश्चन सॉल्व यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और इस तरीके के क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है जब आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई हो कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है। और क्वेश्चन है हमारा 4√3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, तो ये हमारा क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। तो जब भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई इसके अंदर हमें क्या यूज करना है, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि सॉल्व करना है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज करना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबसे पहले हम लिख देंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो एटलीस्ट हमें अपनी स्टेप वाइज जो मार्क्स हैं उसको सिक्योर करते हुए चलना है एग्जाम में भी। quadratic formula. All right, so this is x is equals to minus b plus minus under root d by 2a. We are more comfortable in d because वो लंबा सा फॉर्मूला लिखने में ऐसा हो सकता है कि आप प्लस माइनस या कोई कोफिशिएंट मिस कर दो, तो इट्स बेटर कि हम ये लिख दें। अब d यहाँ लिख देते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम पहले d को कैलकुलेट करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास है 2√3, b सॉरी 4√3, b की वैल्यू हमारे पास 5 है एंड c की वैल्यू हमारे पास है -2√3। तो सबसे पहले हम d निकाल लेते हैं। This is 25, this is plus 4 4s are 16, 2s are 32. Root 3 times root 3, that will be 3. So this is 25 plus 3 2s are 6 and 3 3s are 9. And when we are going to add it, so ये आ गया हमारे पास d। ठीक है, अगर हम नेचर की बात करें तो d की वैल्यू ऑलरेडी 0 से बड़ी है, तो रूट्स कैसे आएंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। ऑलराइट, अब हम अपने इक्वेशन में पुट करते हैं x इज इक्वल्स टू माइनस बी। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? b है हमारे पास 5 प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी आया 121 अपॉन ए है हमारे पास 4√3 माइनस 5 प्लस माइनस 11 बिकॉज 121 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 11 एंड दिस इज 8√3। तो हमें तो दो वैल्यूज चाहिए, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे x इज इक्वल्स टू -5 प्लस 11 अपॉन 8√3 कॉमा -5 माइनस 11 अपॉन 8√3। तो 11 minus 5 is 6 and this is minus minus plus, so this is minus 16 upon 8√3. This is 3 4, एक x की वैल्यू आ जाएगी 3 upon 4√3
एंड ये वैल्यू आ जाएगी हमारी -2/√3। अगर आप रैशनलाइज करना चाहते हो तो रैशनलाइज कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव द आंसर टिल ओवर हियर। एंड जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, मैंने आपको एक नोट लिखवाया था कि जब हमारे रियल एंड डिस्टिंक्ट या फिर रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं तो इसमें रूट्स हमारे रैशनल इरेशनल दोनों आ सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो रूट्स मेरे इरेशनल आ रहे हैं, जो कि ट्रू है, आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दिस। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन आई यहाँ पर और ये हमारी एक्स की वैल्यूज आ गई। ऑलराइट, सो इस तरीके से हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके अपने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। सॉल्व का मतलब यही है, एक्स की दो वैल्यूज हमने निकाल ली। ठीक है, तो ये हमारे को 3 नंबर दिलवा देगा क्वेश्चन। अब लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। सो एक और एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं हम। सॉल्व 9x² minus 6a² plus a to the power 4 minus b to the power 4 is equals to 0 using quadratic formula। इस क्वेश्चन में भी आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है और अपने जो है रूट्स निकालने हैं। सो सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन है हमारी 9x² minus 6 times a² x plus a to the power 4 minus b to the power 4 is equals to 0। क्वेश्चन में गिवन है कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है, तो हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखेंगे। उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया कि आपको कैसे लिखना है। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस √d/2a। ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखने के बाद हमें किसका फॉर्मूला लिखना होता है, d का। b² माइनस 4ac, यहां तक आपको एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, सो अब हम अपनी a, b और c के वैल्यूज लिखते हैं। तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पर है 9, तो a की वैल्यू हो गई 9। x का कोफिशिएंट है यहाँ पर -6a², तो ये b की वैल्यू हो गई, और ये वैल्यू हो गई c की कांस्टेंट विदाउट x। ओके, तो ये हो गया हमारा c। अब हम d निकालने के लिए इन सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फॉर्मूले में। साथ साथ आई होप सो दैट यू ऑल्सो डूइंग, बिकॉज मैथ्स बिना लिखे नहीं होगा। ऑल राइट, सो ये आ जाएगा हमारे पास 36a4 36a4 प्लस 36b4, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, अंदर के साइन चेंज, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए। यू आर लेफ्ट विद d इक्वल्स टू, ऑब्वियस सी बात है b की पावर 4 जो है हमेशा पॉजिटिव ही होगा, बिकॉज कोई भी नंबर अगर पावर इवन होती तो आंसर पॉजिटिव आता है। 36 इज ऑलवेज इटसेल्फ अ पॉजिटिव नंबर, तो जो d है ये 0 से बड़ा ही है। तो ये तो हमें आइडिया लग गया कि रूट्स तो इसके रियल होंगे, तो फिर हम आगे सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व इट। x इज इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू है हमारे पास -6a² प्लस माइनस √d। अभी हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो इसलिए हम अलग से कैलकुलेट करते हैं ताकि कॉम्प्लेक्स भी आए तो हम इजिली उसको कर सके, गलती ना हो। और a की वैल्यू थी हमारी 9। दिस इज माइनस ब्रैकेट माइनस विच इज प्लस, एंड ये आ जाएगा 6। 36 का स्क्वायर रूट 6 एंड b की पावर 4 का b², 2 9 18। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब हम अपने दो केसेस बना लेते हैं। 6a² प्लस 6b² अपॉन 18 एंड 6a² माइनस 6b² अपॉन 18। तो अगर हम 6 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा a² प्लस b² अपॉन 18, और इधर बचेगा a² माइनस b² अपॉन 18। अब कॉमन ले लिया है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। 1 जा 3 जा 1 जा 3 जा, x की वैल्यूज आ जाएंगी a² प्लस b² अपॉन 3 एंड a² माइनस b² अपॉन 3। सो दिस इज द आंसर। ऑल राइट, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं इस क्वेश्चन को ताकि आपको भी क्विकली रिवाइज हो जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसे हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना था।
हमने सबसे पहले अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखा, कोफिशिएंट्स कंपेयर करके वैल्यूज निकाली, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया डी के वैल्यू से हमें नेचर पता चलता है, यहाँ से हमने नेचर देख लिया रियल रूट्स का है। उसके बाद हमने अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पे लिख देते हैं चाहे सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ऑलराइट, सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें ये वाली x की वैल्यू और ये x की वैल्यूज मिली एंड फर्दर हमने सिंप्लीफाई करके इसको इस तरीके से सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड nature of roots of quadratic equation 3x square minus 4 root 3x plus 4 is equals to 0. Alright, so let's see. अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें नेचर निकालना है। जब भी क्वेश्चन हो नेचर ऑफ रूट्स का तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हमें डी निकालना है। क्या कैलकुलेट करना है? नेचर ऑफ रूट्स के लिए डी। डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए बी सी की वैल्यूज लिखते हैं। a coefficient of x square, that is 3. b is coefficient of x, that is minus 4 root 3, and c is the coefficient that is constant term. All right, so हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं अपनी वैल्यूज को। So this is 16 into 3, 48, and this is 4 3 16 again 48. All right, so ये आ गया 0। क्योंकि इस क्वेश्चन में d की वैल्यू 0 है तो हम क्या बोलेंगे? रियल एंड इक्वल रूट्स। तो ये आ गया हमारा नेचर के जो रूट्स आएंगे हमारे अल्फा बीटा वो किस तरीके के होंगे। सिर्फ हमें यही निकालना है, इसमें हमें रूट्स फाइंड नहीं करने। ऑलराइट, लेट्स मूव टुवर्ड्स द 7th क्वेश्चन। आई होप सो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। ओके, दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। If roots of quadratic equation p plus 1 times x square, this equation and this are equal, then find p and then find roots of quadratic equation. ठीक है, let's see how to solve it. तो ये क्वेश्चन हमारे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले तो आपको p की वैल्यू निकालनी है। p एक अननोन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ठीक है, एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक कर लेते हैं। ठीक है, और दूसरा जब हम p की वैल्यू निकालेंगे उसके बाद हमें रूट्स निकालने हैं। तो हम पहला ऑब्जेक्टिव अपने इस क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। ये जो हमारी इक्वेशन है अब इसके रूट्स जो है हमारे पास इक्वल है। इक्वल रूट्स की कंडीशन d इक्वल्स टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। ए बी सी की वैल्यूज लिखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x p plus 1, sorry x square, कोफिशिएंट ऑफ x minus 6 times p plus 1 and c is 3 times p plus 9। ठीक है, तो इन वैल्यूज को रख के अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे। This is p plus 9 not q. Okay, so this is 36 p plus 1 whole square and this is 12 p plus 1 p plus 9। हमने 12 टाइम्स p plus 1 कॉमन ले लिया
तो वी आर लेफ्ट विथ 3 times p plus 1 and minus p plus 9 is equals to 0. 12 times p plus 1, this is 3p plus 3 minus p minus 9 is equals to 0. 3p minus p 2p and this is minus 6 is equals to 0. अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे इस ब्रैकेट में से तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 2 p plus 1 p minus 3. ऑब्वियसली ये कांस्टेंट टर्म है तो ये 0 के इधर चली जाएगी तो वी आर लेफ्ट विथ p plus 1 and p minus 3 is equals to 0. तो एक p की वैल्यू हमें -1 मिलेगी एंड एक p की वैल्यू हमें मिलेगी +3. सो दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ p. ऑलराइट, क्योंकि अभी हमें दो वैल्यूज मिल गई हैं p की, अब यहाँ पर हमारे पास कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है. अब एक बात बताओ, अगर हम p की वैल्यू -1 लेते हैं, ठीक है, तो p की वैल्यू अगर मैं -1 लेती हूँ तो ये जो चीज है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 0 बन जाएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी पॉसिबल ही नहीं होगी. ठीक है, तो हम p की वैल्यू -1 जो आई है हमारे पास, इसको हम कर देंगे रिजेक्ट. ऑल्दो उन्होंने हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं था लेकिन हमें चेक करना है. एंड p की वैल्यू 3 जो है हमारा एक्सेप्टेड आंसर हो जाएगा. अब जो इक्वेशन थी हमारी, इक्वेशन क्या थी, p plus 1 x square minus 6 times p plus 1 times x plus 3 p plus 9 equals to 0. तो इसमें हम p की वैल्यू को 3 पुट अगर करेंगे तो 3 plus 1 4x square, 3 plus 1 4x and this is 3 plus 9 12. ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x square minus 24x plus 36 is equals to 0. 4 कॉमन ले लेते हैं तो वी आर लेफ्ट विद x square minus 6x plus 9 equals to 0. अब इसमें सिर्फ उन्होंने ये बोला है कि इस इक्वेशन के हमें रूट्स निकालने हैं. मेथड कौन सा यूज करना है ये हमारे ऊपर है. तो ये हमारी सिंपल इक्वेशन है, इसको तो हम अपना फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं. तो फैक्टराइजेशन हम यूज करके इसके रूट्स फाइंड करते हैं. लेट्स फाइंड द रूट्स. ओके, सो दिस इज एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पर हम आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं, लाइक एक्स एक्स का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है और ये टर्म बन रही है हमारी 2 times a into b. तो हमें a स्क्वायर मिल गया माइनस 2a भी मिल गया प्लस b स्क्वायर मिल गया विच इज इक्वल्स टू a minus b होल स्क्वायर. ऑलराइट, तो ये आ जाएगा हमारे पास x minus 3 का होल स्क्वायर. तो यहाँ पर x की हमें दो वैल्यूज मिलेंगी 3 and 3, क्योंकि 2x minus 3 के ब्रैकेट्स आएंगे ना, x minus 3 x minus 3. तो जब हम इन दोनों को इंडिविजुअली 0 के इक्वेट करेंगे तो x की दोनों वैल्यूज हमें क्या मिलेंगी, 3 and 3. सो दिस इज द रूट्स जो हमने सिंपल अपने फैक्टराइजेशन से यूज कर लिया. लेंथी क्वेश्चन था, अच्छे मार्क्स का क्वेश्चन है. यहाँ पर ये जो पॉइंट है, और तो देखो अगर यहाँ पर सपोज हम p की वैल्यू रख के देखते भी, हमें कैसे पता चला रिजेक्ट करना है, ये पॉइंट मैं आपको दोबारा से बताती हूँ. क्योंकि सपोज अगर आप यहाँ p की वैल्यू -1 डालो, -1 plus 1 times x square, -1 plus 1 times x and plus 3 minus 1 plus 9. ठीक है, तो ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा. ओनली यू आर लेफ्ट विथ 24. ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, दिस फॉल्स. ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब होती है जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एग्जिस्ट करे, एक्स स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए. तो इसलिए हमने यहाँ पर p की वैल्यू को -1 को इग्नोर किया था. ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह की क्वेश्चन में दो वैल्यूज मिल रही हो तो आपको ये चेक जरूर करना है, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि हर एक क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा कि p इज नॉट इक्वल्स टू -1. ऑलराइट, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 हम लेते हैं थोड़ा प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है. ठीक है, if the equation 1 plus m square n square x square plus 2 mn c x
plus bracket c square minus a square equals to 0 has equal roots. ठीक है, कंडीशन दे रखी है. सो इसमें हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट c square is equals to a square times this. All right. सो हमें कंडीशन दी हुई है इक्वल रूट्स की. तो सबसे पहले हम कंडीशन लिखते हैं इक्वल रूट्स की. इक्वल रूट्स में सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है d इक्वल्स टू 0. फिर d का फॉर्मूला दिमाग में आता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0. फिर आता है कि a b c की वैल्यूज निकाल लेते हैं. तो a की वैल्यू होगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट है पूरा ब्रैकेट 1 प्लस m स्क्वायर टाइम्स n स्क्वायर. b की वैल्यू होगी x का कोफिशिएंट दैट इज 2m एंड c. एंड c की वैल्यू होगी हमारी कांस्टेंट टर्म दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. ऑलराइट, अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं टू प्रूफ. हमें प्रूफ क्या करना है, c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस m स्क्वायर. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट. अब इसके अंदर हमें तो b स्क्वायर माइनस 4ac से मतलब है क्योंकि वो हमें कंडीशन दी हुई है, तो इसी में वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट करते हैं. 2mnc होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 प्लस m स्क्वायर n स्क्वायर. एंड c की वैल्यू आ जाएगी c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. 4 m स्क्वायर n स्क्वायर c स्क्वायर and this is n square plus m square n square c square minus a square is equals to 0. 4 दोनों में कॉमन है, कॉमन लेके इधर भेज देते हैं 0 के पास, तो हमारे पास बचेगा m square n square c square. ऑलराइट, माइनस अब ये जो दो ब्रैकेट्स बचेंगे इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं. दिस इज n square c square माइनस n square a square प्लस m स्क्वायर n स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर. मल्टीप्लाई कर दिया. अब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन हो गए चेंज. जो माइनस का है वो प्लस में, जो प्लस का है वो माइनस में. ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया. अब देखो, हमें c स्क्वायर वाली टर्म एक साथ चाहिए, तो ये n स्क्वायर a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर को एक साथ रखते हैं और ये माइनस का n स्क्वायर c स्क्वायर इसको इधर ले आते हैं. ठीक है, अब इसमें से अगर हम n स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस m स्क्वायर और इधर बचेगा n स्क्वायर c स्क्वायर. ऑलराइट, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया एंड वी आर लेफ्ट विद a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है. c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर. ऑलराइट, यही हमें प्रूव करना था, ये वाली स्टेटमेंट. सो एट लास्ट वी कैन कंक्लूड हेंस proved. Alright, so we'll quickly revise this question, this very important question. कि हमें एक इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंडीशन दिया हुआ है इक्वल रूट्स का, और ये स्टेटमेंट हमें प्रूव करना था. जो हमें कंडीशन दे रखा था सबसे पहले वो हमने लिखा, डी का फॉर्मूला लिखा, एबीसी की वैल्यूज को लिस्ट किया, देन फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके सिंपलीफाई किया एंड कॉमन निकाल के हमारे पास प्रूविंग का रिजल्ट आ गया जो इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था. ऑलराइट, तो इस तरीके से हमने कौन कौन से क्वेश्चंस कवर किए. आज हमने क्वेश्चंस कवर किए जिसके अंदर हमें फाइंड करना था, और क्वेश्चंस हमने कवर किए जिसमें प्रूव करना था. ठीक है, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं, फॉर्मूला नेचर कैसे निकालते हैं रूट्स का. तो जो भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं ऑलरेडी हमने इस लेक्चर में कवर कर लिया. तो प्लीज आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा, इस तरीके के जो क्वेश्चंस है उनको प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आपका ये जो टॉपिक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये अच्छे से प्रिपेयर हो जाए. ऑलराइट, थैंक यू.